अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में हम क्या सीखेंगे? अभी तक हमने क्या सीखा था कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, क्या होता है ना। x की पावर n, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का क्या होगा, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के 6, एक्सपोनेंशियल 2, log 2 और अलजेब्रिक 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब हम किसी फंक्शन को किस तरह से ट्रीट करेंगे, देखिए। पहला, अगर हमारा फंक्शन किस तरह से है, देखिएगा ध्यान से। n2, इसकी मीनिंग क्या होती है कि दो फंक्शन हमारे कैसे दिखेंगे, मल्टीप्लाई में। या तो हमारा फंक्शन कैसा दिखेगा, अच्छा मल्टीप्लाई पहले नहीं लेना, पहले अपन को क्या करना, प्लस माइनस का ले लेना है। हाँ ठीक है। तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, f1 प्लस हो या फिर दूसरा फंक्शन। अच्छा देखिए, इसमें 1 2 3 4 ऐसे खूब सारे कितने भी हो सकते हैं ना, कितने भी इसमें टर्म हो सकते हैं। दूसरा f1x इंटू f2x, ये है अलजेब्रा ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये होगा अलजेब्रा ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एक और अलजेब्रा आपको मिलेगा f(x) इक्वल्स टू f1x अपान f2x। इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ डिवीज़न। तो इनको किस रूल से याद रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रूल, और इसको याद रख सकते हैं डिवाइड रूल, डिवीज़न रूल। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ f(x) लिख दिया, फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, हमने कहा था आपको y इक्वल्स टू f(x) से रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पर y लिखा हो सकता है, मान लो आपके पास इस तरह से है, फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, प्लस माइनस f2x। क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो हम सभी जगह क्या अप्लाई कर देंगे, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, डी अपान, किस पे अप्लाई कर देंगे, अब यहाँ भी अप्लाई कर देंगे डी अपान डी एक्स, पहले वाले पर प्लस हो या माइनस हो दूसरे वाले पर। फिर क्या करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये ऑपरेटर किस पर पहुँचेगा, पहले वाले पर भी पहुँचेगा। फिर जो भी यहाँ सिंबल होगा प्लस या माइनस वो लगा देंगे, फिर यहाँ पर डी अपान डी एक्स दूसरे वाले पर। तो इस फार्मूले को आप देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन को देखने के बाद हमको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा सिंबल लगा हुआ है। अगर प्लस और माइनस है तो इस तरह से करना है। अब इसको भी याद रखें, इसको देखिए ज़रा ध्यान से, इसको हम बाय से लिख देता हूँ जिससे परेशानी ना हो आपको। इनको खुद नहीं दिख रहा है। अब क्या लगा दो ऑपरेटर, किस में लगाया, बाय में। फिर देखिए यहाँ पर क्या लगा देंगे ऑपरेटर डिफरेंशियल का, f1x इंटू f2x। अब ऐसा नहीं करना है, इसको भी ऑपरेटर देना है, इसको भी ऑपरेटर देना है। अब ऐसा, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस वाले को फ्री छोड़ दो, ऑपरेटर किसको दे दो, दूसरे वाले को। फिर क्या लगा दो, प्लस। ध्यान से देखो, फर्स्ट को हमने क्या किया, फ्री छोड़ दिया,
जैसा फंक्शन था वैसा का वैसा लिख दिया। डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको? दूसरे वाले का। तो क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फंक्शन n2 डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर क्या लगा दिया, फिर अब इस बार किसका किया है? f2 का, तो इसको छोड़ दो फ्री और ऑपरेटर लगा दो किस में? पहले वाले में। इस रूल को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तीन का भी बताएंगे। अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो आपका ये हो गया, 3 का होगा तो ज़रा एक बार देख लीजिए, देखिएगा ध्यान से। कितने फंक्शन ले लें अपन? 1, ये क्या हो गया? 2, और ये क्या हो गया? 3। तो 1 2 3 3 फंक्शंस हमारे साथ मल्टीप्लाई में हैं। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। जब आप इसको डिफरेंशिएट करना तो dy बाय dx इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, कोई से 2 फंक्शन को छोड़ दो। कितने छोड़ दें? देखो मैं ऐसा करता हूँ, ध्यान से देखना बस। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ? बच कौन गए? तो ये दोनों यहाँ छोड़ दो, f2x और f3x छूट गए। हमने किसका किया? पहले इतना देखना आपको, हमें किस किस का डिफरेंशिएशन करना है? तीनों का करना है। तो हमने किसका किया? पहले वाले को। तो 2 छूट गए ना आपके। अब प्लस, अब मैं इस बार किसका करने जा रहा हूँ? d/dx f2 का करने जा रहा हूँ। तो कौन कौन बच गए? तो f1x और f3x छूट गए। अब किसका करने जा रहा हूँ? d/dx f3 का कर रहा हूँ। तो कौन सा छूट गया? f1x छूट गया और f2x छूट गया। अब ज़रा देखो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर हमें 3 फंक्शन दिए जाएंगे तो करना हमको तीनों का है, लेकिन कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं 1 का कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन तो 2 और 3 को छोड़ रखा हूँ। अब इसका कर लिया, अब इसको छोड़ना है। अब किसका कर रहा हूँ मैं? f2 का कर रहा हूँ। तो कौन छूटेगा? 1 और 3। फिर प्लस, अब किसका करना है मुझे? f3 का। तो f3 का कर रहा हूँ। देखिए किसको छोड़ना है? 1 और 2 को छोड़ना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल। अब मैं एक बार डिवीज़न रूल भी बता दूँ आपको। सब उड़ाना पड़ता है, सिस्टम ठीक नहीं है। अब देखो, f1x अपॉन f2x, इसको क्या पढ़ते हो आप? n मतलब, हाँ ऐसा समझते हैं, न्यूमरेटर। और जब भी आपको 2 फंक्शंस डिवाइड में दिखाई दें और उसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो फार्मूले अभी काम नहीं आएंगे। फार्मूले कब काम में आएंगे? जब हम इसको अलजेब्रिक एक्सपेंशन कर लेंगे, है ना? अलजेब्रा में एक्सपेंड कर देंगे। देखो dy बाय dx, पहले एक ये लाइन खींच देता हूँ। नीचे क्या लिखा है? जो भी है डिनोमिनेटर में उसको लिखना है और उसका क्या कर देना है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब हमारे पास ऊपर क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो हमको क्या करना है? इसको छोड़ना, किसको छोड़ना? और डिफरेंशियल किसका करना? मतलब कहानी यहाँ पर है कि पहले आप इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर का डिफरेंशियल होगा, डिनोमिनेटर छूट जाएगा। अब यहाँ पर सिंबल लगेगा, अब उल्टा हो गया, इसको छोड़ दो, इसको कर दो। तो इसको छोड़ दिया और डिफरेंशियल किसका होगा? f2x का। इसको बोलते हैं डिवीज़न रूल। क्या बोलते हैं इसको? डिवीज़न रूल। तो हमारे पास क्या मिल सकते हैं? एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव, मल्टीप्लिकेटिव और
डिवीज़न। ये 4 रूल हमारे पास होंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए ध्यान से। इस फार्मूले को याद रख लेना है। सामने देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड dy बाय 2 क्वेश्चन है। पहला है y इक्वल्स टू रूट x, दूसरा है x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 7। अब आप ध्यान से देखिएगा, पहला वाले को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्या है, y इक्वल्स टू रूट x। हालांकि इसको फार्मूला समझ के याद कर लिया जाता है, पर फार्मूला ना समझे, इसको बनाएं पहले कैसे बनता है। बताइए कौन सा टाइप है ये? पहला क्या था आपको याद होना चाहिए, एल्जेब्रिक। जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखे ना x की पावर n में, तुरंत समझ जाइए कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक। x की पावर n कितना दिख रहा है आपको, तो इस पे ऑपरेटर लगा दो y में। चलो इस पर भी ऑपरेटर लगा देता हूँ, x की पावर 1/2। अभी हमने डिफरेंशियल किया क्या? अभी नहीं किया। अभी क्या लगाया? ऑपरेटर। ऑपरेटर बता रहा है भाई x की पावर n का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। n कितना है, क्या फार्मूला होता है इसका, सामने लिख दूँ एक बार, n पीछे, ठीक है, याद आया, n x n माइनस n कितना है, ये n है, तो यहाँ क्या लिखना, फिर क्या लिखो, फिर 1/2। अच्छा 1/2 में 1 माइनस करके कौन बताएगा कितना आता है, तो 1/2 हाफ हो गया, हाफ में 1 माइनस करोगे तो हाफ बचेगा माइनस का, तो x की पावर, ये देखो आप इसको सॉल्व कर दो। अब एक 2x को, तो ये पावर कैसी हो गई बच्चों, पावर 1/√2 को फिर से x लिख सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ कि जब भी आपको ये मिले ना क्या, रूट x डिफरेंशियल करने के लिए, तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रख लो, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और फार्मूला भी याद रख सकते हो। सेकंड क्या लिखा हुआ है आप देखिए ज़रा। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, ज़रा रूल बताना। प्लस में है ना, कितने टर्म हैं, F1 F2 F3। अगर मैंने आपसे कहा दूसरा, y से लिख लिया करना, y इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 7। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आप यहाँ लिख दिया करो, मैं क्या करने जा रहा हूँ, y में चेंज निकालने जा रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो dy अपान, अब यहाँ पर देखो d अपान dx ऑपरेटर दे रहा हूँ किसको, F1 को प्लस ये F2 को, ये 7, इसको अलग अलग कर दें। देखो d अपान dx किसको करेंगे, फिर प्लस d अपान dx किसका, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी जो हमने रूल सिखाया था उस रूल से बात कर रहा हूँ कि अगर प्लस में है तो उस d अपान dx सबको अलग अलग दे दो। अब x की पावर 5, यही है ना, क्या होगा, डायरेक्ट बोलो, 5x, 5 माइनस 1 बोलकर 4 लिख दो, प्लस 4 पीछे 3 लिख दें। अब 7 का बताओ, क्यों, कांस्टेंट, दैट इज़ 0। तो आप क्या लिख दिए, 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3, दैट इज dy अपान dx। चलिए बताइए, सरल है कठिन, अभी तक कैसा भी रहा हो समझ में आया। करना क्या है हमको, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, पहले पहचानना है, बिना पहचाने कुछ नहीं करना है। अच्छा फार्मूले याद करना है, वो अपन धीरे धीरे याद ही कर ले रहे हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए,
एस इक्वस टू टी स्क्वायर प्लस 5t+3। अभी क्या लिखा था? अभी तो y और x में लिखा था, यानी y बराबर f ऑफ x के टाइप का था। y किससे रिलेटेड था? अब यहाँ कौन किससे रिलेटेड है? s रिलेटेड है t से। s मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, t यहाँ क्या होगा? टाइम होगा। s डिस्प्लेसमेंट होगा, t देखो हमेशा x और y नहीं पढ़ेंगे हम कि हम x और y सीख रहे हैं तो x और y पढ़ेंगे। y की जगह पर कुछ और क्वांटिटी आ सकती है, x की जगह पर कुछ और आ सकता है। तो देखो यहाँ पर टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन हमको तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो s कितना है? टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस, अब जरा देखो d/dt, अब यहाँ ध्यान ना, d/dx नहीं लगाना। आप क्या नहीं लगाना? d/dx नहीं लगाना। क्या लगाना? d/dt लगाना है इसमें। अब देखो क्या हो गया ये d/dt किस पर? टी स्क्वायर प्लस, यह अंधेरा क्यों हो गया? कुछ पता चला? चलो देखो इधर इसको। अब बताओ बच्चों, इसको क्या करना है अपन को? टी स्क्वायर में करना है, d/dt 5 के साथ t करना है, प्लस d/dt किस में करना है? चलिए इसको बताइए, बिल्कुल वही रूल लगाइए। 2 पीछे, t की पावर में 2 माइनस कितना बचता है? 1 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ 5 कांस्टेंट है, तो अब आप बोलोगे 5 कांस्टेंट उसका 0 कर दें। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 5 के साथ, हाँ, तो t का तो याद है ना, x का 1 तो t का भी 1, प्लस अब 3 का क्या होगा? तो कितना हो गया? 5। दैट इज अ ds/dt। अभी फ़िलहाल यही समझें कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अब इसको हम वेलोसिटी एस्केलेशन से नहीं जोड़ रहे, है ना। नेक्स्ट, और भी एक क्वेश्चन है। और भी है ना इसमें क्वेश्चन, आ गया? हाँ ठीक है, देखो इधर ध्यान से। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशिएट ही करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, क्या रूल है? रूल बताइए, रूल आपको दिख रहा होगा कि पहचान लो कौन सा रूल है। देखो अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि y = ये क्या लिखा है? x माइनस, और ये क्या लिखा है? 2x + 5। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये बच्चों पहला है और n2 है बीच में, ये क्या है? दूसरा है। तो कौन सा रूल लग गया यहाँ पर? अच्छा एक और बात, अलजेब्रा हमारा थोड़ा स्ट्रांग है अगर, तो हम इसको इसके साथ क्या कर सकते हैं? पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरा वे भी देखिए ना सामने, पैरेलल वे में। अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसा लिखा हुआ है, ये चीज़ ना सोचूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या हो जाएगा? x × 2x कितना हो जाएगा? 2x²। फिर x × +5 तो +5x, फिर 1 × 2x माइनस 2x, फिर -1 × 5 तो -5। जरा देखो ध्यान से, 2x², 5 - 2 कितना? अब ये तो किस में कन्वर्ट हो गया? तो हम दोनों पैरेलल देखते हैं। चलो कौन सा रूल लगाएं इसमें? मल्टीप्लाई रूल। क्या रूल था? इसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ देता हूँ मैं। फिर d/dx किसका करेंगे? दूसरे वाले को। फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे वाले को छोड़ देंगे। दूसरा कौन है? 2x + 5। और डिफरेंशियल किसका करना है? x - 1। अब चलिए देखिए इधर, x - 1 यहाँ छोड़ दो। अब क्या बचा?
अब बताना ज़रा ध्यान से, 2x का डिफरेंशियल याद रखेंगे, कांस्टेंट का, देखो प्योर कांस्टेंट है ना 0, फिर यह बीच में क्या आ गया, अब इसको लिख दो 2x प्लस 5 और x का डिफरेंशियल माइनस 1 का डिफरेंशियल। अब ये 2 1 जा 2 प्लस 0 कितना बचा 2 का इससे अंदर इंटू करो, 2x माइनस 2 1 जा 2, बीच में क्या है प्लस, अब 1 माइनस 0 कितना बचा 1 को 2x प्लस 5 से इंटू करेंगे तो 2x प्लस, अब ऐसा देखो 2x कितना हो गया 5 माइनस 2 कितना हो गया, आपका आंसर कितना दिख रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई रूल ना लगाकर ऐसा कन्वर्ट कर लूँ तो फिर देखो क्या हो जाएगा, dy अपान dx। देखो 2 पीछे लेंगे ना, अब डायरेक्ट लिख दूँ कि डी अपान dx लगाना पड़ेगा बार बार, अब अगली बार नहीं लगाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 2 पीछे लो कितना हो गया 4x, 2 माइनस 1 बचा, प्लस 3x का 1 तो कितना हो गया 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। अगर आप देखो ये मल्टीप्लाई तभी करना जब ये और ये सेम टाइप के फंक्शन हो, मतलब ये भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है। अगर ये अलजेब्रिक होता, ये ट्रिग्नोमेट्रिक होता, या अलजेब्रिक होता, एक्सपोनेंशियल होता, तो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलता। तो मल्टीप्लाई तभी करना जब आप इसको एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर पाओ। और नेक्स्ट ये क्या है, क्या है डिवीजन। डिवीजन कैसे दिख रहा है, देखो ऊपर क्या दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है, यही है ना। तो डिवीजन में कैसे रूल लगाएंगे अपन, याद है ना। देखो क्या करेंगे, अपन ने रूल दिया, इसको कर देंगे स्क्वायर, अब इसको छोड़ देंगे यहाँ पर, डिफरेंशियल किसका करेंगे 1 का, माइनस अब 1 को छोड़ देंगे, डिफरेंशियल किसका करेंगे इसका। अप्लाई कर दो इसमें, देखो कैसे अप्लाई होगा बताओ। पहले क्या करते हैं, ये हमारा 2x प्लस 1 dy बाई dx, नीचे क्या लिखेंगे, जो भी डिनोमिनेटर पे उसका स्क्वायर कर दिया। फिर कह रहा है डिनोमिनेटर जो लिखा है उसको ऐसे कैसे लिख दो, तो 2x प्लस 1 लिख दिया। डिफरेंशियल किसका होना है, न्यूमरेटर पे क्या है 1, माइनस अब 1 को छोड़ देंगे, डिफरेंशियल किसका करेंगे 2x प्लस 1 का। आगे बढ़कर देखो, इसका कुछ नहीं करना, 1 का डिफरेंशियल बताएगा कोई, वो 0, माइनस अब 1 लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2x का कितना 1, इसका 0। अब देखो ध्यान से 2x प्लस फाइन, ये जो 0 है ये इसको सबको क्या कर लेगा, अपने जैसा कर लेगा। फिर क्या बचेगा माइनस 2 1 जा 2 प्लस 0 2 बचेगा, तो ऊपर आ गया -2 और नीचे कितना आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका dy अपान dx। रूल लगाते समझ में आ रहा है ना, रूल कैसे लगा रहा हूँ, देख देख कर रूल लगाते हुए चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हाँ क्या लिखा है, इसको ऐसा लिख लो, y इक्वस टू 3x प्लस 4 अपान 4x प्लस 5। कौन सा रूल लगाएं इसमें, तो क्या होगा, ये जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर उसको क्या कर देंगे, ये हो गया, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ HT लिख देते हैं डिफरेंशियल करने के लिए, 3x प्लस 4 माइनस इस बार 3x प्लस 4 छोड़ करके डी अपान डी एक्स 4x प्लस 5। चलिए नेक्स्ट 4x प्लस 5,
इधर आते डिफरेंशियल 3 इंटू एक्स है तो 3x का डिफरेंशियल। चलिए 4 का क्या हो गया, छोड़ देते हैं, 3 + 0 0 या 3 आएगा बाद में। अब 3x + 4, 4x का 1 उसका भी 0 हो गया, ठीक है। बस यही लिखा गया आपका 4x + 5 का स्क्वायर। अब इसको 3 है ना, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व करना है। आप 3 4 जा 12x + 3 5 जा कितना 15, फिर ये माइनस 4 3 जा 12x, ये माइनस 12x, फिर माइनस और इधर माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 16 अपॉन 4x प्लस, चलिए ऊपर 12 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 15 माइनस 16 माइनस 1/4x प्लस होल स्क्वायर। ये आपका आ गया डिफरेंशियल, आ गया ना। कुछ क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, फिर आ गया एक, कब तक आएगा ये? जब तक बन नहीं जाए। अभी भी नहीं बनेगा, अभी तो बहुत आसान है। चलो एक और कर लेते हैं। कैसे लिखना है इसको अब आप ही बताना, हम कुछ ना करेंगे। तो क्या लिखेंगे, d/, कैसे लिखेंगे, x³ + 1 का, ये वाले को छोड़ देना है और डिफरेंशियल किसका होना है, फिर माइनस, अब x² को छोड़ देना है, x³ प्लस, सॉल्व करते हैं, x³ + 1 का होल स्क्वायर, x³ प्लस, अच्छा देखिए जो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ ना, हो सकता है हम करें तो ब्रैकेट ना लगाएं, तो ब्रैकेट ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा मालूम है? अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। क्या होगा, अभी x³ + 1 एक साथ है, ब्रैकेट हटा देंगे तो x³ सेपरेट हो जाएगा और 1 आगे वाले के साथ चिपक जाएगा। तो इसकी बाउंड्री लगाना बहुत ज़रूरी होता है, यहीं से गलतियाँ होती हैं। अब x² का डिफरेंशियल कितना होगा, 2 पीछे, x 2 - 1 1 2x हो गया, माइनस x²। अब यहाँ देखिए x³ का कितना हो जाएगा, 1 का 0। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2x को इंटू कर लो, यहाँ 2x × x³, 2x 3 और 1 4, फिर प्लस 2x 1 जा 2x, फिर देखो 3 x² और x² x पावर 4 अपॉन, अच्छा क्या इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है? अभी ऊपर देखो पावर 4 है ना, अभी सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2x की पावर 4 में से 3x की पावर 4, तो माइनस में बचेगा ना x की पावर 4, प्लस 2x अपॉन में x³ + 1 का, ये आंसर हो गया। क्यूब कब से आने लगा, यहाँ से आने लगा। अब अगर देखो हमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि a + b का होल स्क्वायर सॉल्व करें, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। हाँ अगर कुछ रिजल्ट आता तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते थे। अच्छा अब आ गए आपके, देखो क्वेश्चन करने के बाद फार्मूले आ रहे हैं। क्या है फार्मूला, एक बार याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री आ गई फिर से सामने। देखो sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x का, तो ये 2 याद हो गए। फिर यहाँ क्या है, कोट, देखो हाँ ठीक है, ये देखो sec x tan x, ये cosec x cot x, बहुत ज़रूरी है। e की पावर x एक्सपोनेंशियल का वही रहता है। देखो ये है log x, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं d/dx, क्या है ये log x है, ठीक है ना। इसका क्या रहेगा, और हमने बताया था सिंपल लिखा हो तो यहाँ पर समझना e है,
और अगर ई नहीं है तो फिर वो दूसरा है। तो ये शॉर्ट में लिखा है ना log x है। ये देखो a की पावर x लिखा है, तो a की पावर x भी लिखा है, ये आ गया, और फिर देखो log के साथ में ये आ गया। अच्छा, इसी की जगह समझना, अगर आप बोलना इसके जगह पर 10 की पावर x लिखा होता तो इसके जगह पर यहाँ कैसा होता? देखो ध्यान से, यहाँ पर a लिखा है ना, a का कौन यहाँ पर है? सब्स्टिट्यूट 10 है, तो क्या हो जाता है ये? देखो ध्यान से, 10 की पावर a की पावर, अब देखो log क्या आ जाता? 10। समझ गए ना इसकी मीनिंग? अब ये क्या है? x की पावर x लिखा है। देखो ऐसा नहीं कर देना है, x की पावर x लिखा है तो x पीछे ले लें, और है ना, और x की पावर x माइनस 1 लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। वो तभी होगा जब पावर में क्या रहेगा? कांस्टेंट वैल्यू होगी, x की पावर n। ये x की पावर, ये लिखा क्या है? x की पावर और 1 प्लस log x लिखा। अब देखो ये वाला आ गया, देखो ये log कौन सा वाला था? log x था, और ये बेस क्या है इसका? है नीचे, देखो बेस है ना, इसमें और इसमें फ़र्क है। देखो d/dx log x, और यहाँ log के साथ यहाँ क्या लिखा है? a। यहाँ क्या बताया मैंने? कुछ लिखा हो ना लिखा हो e होता है, और यहाँ पर अगर a है तो लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या कह रहा है? 1/, देखो इसका केवल 1/x है, और इसमें 1/log एक्स्ट्रा है, 1/log एक्स्ट्रा। देखो यहाँ log a है ना, वो वहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो ये आपका एक फार्मूला है कुछ, जो अभी आप आगे देख सकते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ाओ, थोड़ा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नहीं है, और आगे देखो। नहीं है, पीछे कर दो थोड़ा सा, क्वेश्चन देख ले का। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सब मिला देता हूँ। क्या क्या मिक्सअप है इसमें? मिक्सअप देखो, पहला टर्म किसका है? एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, x की पावर n है, तो 3, अच्छा 4 पीछे x3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में। अब यहाँ पर माइनस है, 2 कांस्टेंट लिख देते हैं। ये कौन सा log x है? ये वो log x है जिसका डिफरेंशियल 1/x होता है, प्लस 5 कांस्टेंट है, ये 10x है। 30 सेकेंड पहले याद किया था, sec स्क्वायर x, ठीक है। और ये अब आप यहाँ 4 3 12x³ माइनस 2/x प्लस 5 sec स्क्वायर x। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से मिक्सअप हो सकते हैं आपके पास। चलिए एक और मिक्सअप देख लेते हैं। e की पावर x, ये कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर? मल्टीप्लाई रूल, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मल्टीप्लाई बताएंगे? dy/, देखिए इसको पहला मान लें, इसको रूल्स है, पहले को छोड़ दो, डिफरेंशियल किसका करना है, फिर क्या लगाते हैं? प्लस। अब क्या कह रहा है? दूसरे को छोड़ दो। अब इनके फार्मूले, इसका तो करना नहीं है, साइन x का याद हो गया होगा, cos x। अब इसको छोड़ देता हूँ, इसका भी याद होगा। चलिए सॉल्व हो गया। कुछ कॉमन दिख रहा है? cos x प्लस साइन x, दिस इज अ आंसर। अब आ गई बात समझ में? तो कितने रूल हमने पढ़ लिए? प्लस में होगा तो हम कैसे करेंगे, माइनस में होगा तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में होगा तो कैसे करेंगे। अच्छा, हमको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा रूल अप्लाई होना है।
चलिए नेक्स्ट। अभी जो डिफरेंशियल हमने पढ़ा है इसका एक एप्लीकेशन है छोटा सा। ये क्या कह रहा है, मैक्सिमा, और ये क्या कह रहा है, मिनिमा। अब देखिए मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर फंक्शन जो यहाँ पर लिखाते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, कोई भी फंक्शन हमारे पास अगर यहाँ लिखाता है तो वो फंक्शन का कुछ ना कुछ क्या होता है, कर्व होता है, ग्राफ होता है। क्या होता है, ग्राफ। मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए छोटा सा एक ग्राफ की बात करते हैं। कोई भी फंक्शन लिखाता है, अगर आपने लिखा है ना कि y = x + 1, तो क्या इसका कोई एक ग्राफ होगा? बिल्कुल होगा ग्राफ। कैसा ग्राफ होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए x एक्सिस और ये क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अगर x की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ 0, तो y की वैल्यू देखो 1 2 3 ऐसा कुछ लिख लेता हूँ। x की वैल्यू हमने क्या लिया 0, तो y की वैल्यू कहाँ आ रही है 1, तो ये हो गया 1। अब अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूँ 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो आपको ये पॉइंट कहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ कहीं मिलने वाला है। अगर x की वैल्यू मैं क्या ले लूँ 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमने 2 रख लिया तो y की वैल्यू हो गई 3। तो आपको पॉइंट कहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ कहीं मिलने वाला है। अब आप देखेंगे कि इसको हम मिलाएंगे तो ये ऐसा ही ग्राफ खींचेगा। तो x + 1 का ग्राफ आपको दिखाई दिया कैसा होता है। ग्राफ दो ही तरीके के होंगे, या तो स्ट्रेट होंगे या तो कर्व होंगे। स्ट्रेट मतलब सीधा। अच्छा देखो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन की लाइन ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता y = x², अब इसका ग्राफ खींचते तो इसका ग्राफ कैसा हो जाता, कर्व हो जाता, टेढ़ा हो जाता। कैसा हो जाता, टेढ़ा हो जाता। तो ग्राफ हर फंक्शन का कोई ना कोई क्या होता है, ग्राफ होता है। सपोज करते हैं अपन एक ऐसा ग्राफ सोचते हैं, देखिए एक ऐसा ग्राफ जा रहा है। इस ग्राफ पर विचार करें। ये इधर किसकी वैल्यू बढ़ रही है, x की, और ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन की, f(x) की या y की, जो भी कह सकते हैं आप। आप देखिए x की वैल्यू आगे जा रही है ना। देखो जब x की वैल्यू आगे जा रही है तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है, x की वैल्यू यहाँ पर, y यहीं था, x की वैल्यू यहाँ पर, y यहाँ है, यहाँ पर ये। ऐसे देखो आप, देखो x की वैल्यू आप आगे बढ़ा रहे हो तो y आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर जाके देखो, ये एक पॉइंट देखो, ये x की एक कोई एक पॉइंट मान लो सी, इस जगह पर y की वैल्यू कितनी है, ये देखो आप ध्यान से, ये देखो यहाँ। तो ये x की किस वैल्यू पर, c पर y की वैल्यू मैक्सिमम हो गई कि नहीं हो गई। अब हुआ क्या कि मैक्सिमम के बाद ध्यान से देखो फिर से ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया, आ रहा नीचे ग्राफ। तो इस पूरे ग्राफ में एक वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है आपको, कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लो जो भी होगा वो वैल्यू होगी। तो आपको इस ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ दिखाई दे रही है, y की, यहाँ पर। फिर इसके नीचे कम हो गया, इसके इधर कम हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ ये ग्राफ ऐसा होता, ऐसा, तो यहाँ पर ग्राफ में y की वैल्यू मिनिमम होती कि नहीं होती। यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। तो मैक्सिमम कहाँ हो रही है और मिनिमम कहाँ हो रही है, मतलब किसी भी फंक्शन में, उस फंक्शन में x की करेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी, जिसके करेस्पॉन्डिंग एक y की जो वैल्यू होगी वह तो मैक्सिमम मिले या तो, अच्छा बीच की वैल्यूज़ की बात हमें नहीं करनी है, हमको किसकी बात करनी है, या तो इस वैल्यू की बात करनी है या तो इस वैल्यू की बात करनी है। तो यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल का यूज करके आप किसी फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। उसके मैं एक मेथड सिखाता हूँ आपको, जरा ध्यान दीजिए कैसे निकालना, आप उस मेथड सीख लीजिए। मान लीजिए आपका क्या है, एक फंक्शन है f(x), कोई सा भी दुनिया का फंक्शन दिया जाएगा, वो एक फंक्शन होगा और उसमें
मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात होगी तो उसमें एक कर्व होगा, उस कर्व में एक पॉइंट ऐसा होगा जो सबसे अधिक वैल्यू होगी उसकी, और एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर सबसे छोटी वैल्यू होगी। आपको सिस्टम याद रख लेना है। पहले इसको डिफरेंशिएट कर देना। क्या कर देना? चलो अभी यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं डैश लगा देता हूँ। एक जैसा डैश लग जाए तो समझ जाना इसका डिफरेंशियल हुआ है। इसको डिफरेंशिएट करना, क्या करना? मेथड याद करवा रहा हूँ। पहले किसी फंक्शन को क्या करना? डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू को क्या कर देना? 0 के बराबर। क्या कर देना? देखो 0 क्यों कर रहा हूँ, एक रीजन और समझ लो। अगर देखो ऐसा ग्राफ है तो यहाँ वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। और इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो टेंजेंट किसके पैरेलल हो गया? एक्स के पैरेलल हो गया। तो जब कोई भी लाइन एक्स के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप हमेशा क्या आता है? अगर देखो ऐसा होता और यहाँ पर मैं स्लोप ड्रॉ करता, टेंजेंट ड्रॉ करता, तो ये भी एक्स के पैरेलल हो जाता, तो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स क्या हो जाता? उन सारे पॉइंट्स पर जहाँ पर खींचा हुआ टेंजेंट जो होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, वहाँ पर स्लोप 0 आता है। अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रा करूँगा तो देखो ये टेंजेंट ड्रा हुआ तो ये थीटा बन गया, स्लोप 0 नहीं हुआ। तो जहाँ पर पॉइंट मैक्सिमा होगा या जहाँ पर पॉइंट मिनिमा होगा वहाँ पर स्लोप हमेशा क्या होगा? 0 होगा। आप ध्यान रखिएगा। तो एट पॉइंट किस जगह पर? एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये आप याद रख लीजिएगा। स्लोप इज ऑलवेज 0। जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट मिलेगा वहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा? 0। तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को 0 के बराबर कर लेंगे। ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स की वैल्यू को किसके बराबर कर लेंगे? 0 के बराबर। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ कोई एक फंक्शन होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे? टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, फिर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और जब हमें एक्स की वैल्यू मिलेंगी फिर हम क्या करेंगे? उसको एक और चीज़ देखिए, इसको 2 बार फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा देखो, एक बार डिफरेंशिएट किया तो उसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव्स। अब इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बोला जाएगा? इसको सेकंड डेरिवेटिव्स। तो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, फिर इसमें क्या लगा दूंगा मैं? देखो फिर से ऑपरेटर लगा दूंगा। कौन सा वाला? डी बाई डी एक्स। मैं किसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ? डी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, तो उसके पीछे फिर से क्या लगा दिया? तो ध्यान से देखो, इसको क्या पढ़ेंगे? डी और डी कितना हो गया? d2 बाय और dx मिलके कितना हो गया? dx²। इसको फिर से हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा डिफरेंशिएट किया हमने। क्या किया? और x की जो वैल्यूज़ हमने क्या किया था? फाइंड किया था। उस x की वैल्यूज़ को इस वाली जगह पर हम क्या करेंगे? x की जगह पर पुट करेंगे। क्या करेंगे? एक बार फिर से देखना, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद डबल डेरिवेटिव्स में ले जाके उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। अच्छा, जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा? जरा देखिए ध्यान से। पहली कंडीशन होगी, पहली कंडीशन d2/dx2 की वैल्यू कैसी आएगी? या तो नेगेटिव आएगी या तो d2/dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? आप सोचेंगे वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू जितनी आए आने दो, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं। हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि x की वैल्यू पुट करने के बाद नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है।
अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या मिलेगा, और इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर हमको कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर d2/dx2 की वैल्यू कैसी आ गई तो हमको मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस पॉइंट को फंक्शन में रखने से हमको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। अब हमने ये रट लिया। मैक्सिमा मिनिमा के केस में एक बार रट लेते हैं। क्या रटते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम उसको 0 के बराबर रख लेते हैं। 0 के बराबर रखने के बाद उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, और वो निकली हुई x की वैल्यूज़ को हम डबल डेरिवेटिव्स में ले जाके x की जगह पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमको दो ही सिचुएशन दिखेगी, या तो वो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी या तो, अब अगर नेगेटिव मिल गई तो हम समझ गए कि ये वैल्यू हमको कैसे मिलने वाली है, मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव मिली तो वैल्यू कैसे मिलने वाली है, मिनिमम। अच्छा, इसे किसी एक फंक्शन पर अप्लाई करके देख लें तो पूरी प्रोसेस याद हो जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन है क्या, खिसका दो थोड़ा और आगे खिसका दो। नहीं ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन सामने है। अच्छा, इसने खुद बोला है मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, क्या, लेकिन हमको चेक करके ही निकालना है। हो सकता है ये क्वेश्चन में गलत बोल दिया हो कि मिनिमम वैल्यू निकालो, हो सकता है इसके पास मिनिमम वैल्यू ना हो, इसके पास कौन सी वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, है ना। देखिए क्या प्रोसीजर है, ज़रा ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप। 5x 2x + 1, हमने क्या कहा था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमको इसको क्या करना है, पहले एक बार, चलिए तो स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे लिखेंगे, dy/, बच्चों डिफरेंशिएट करना अब हमारा पुराना मेथड हो, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या इसको, डिफरेंशिएट में कितना होगा, 10x, यस बिल्कुल राइट, 5 2 जा 10, 2 में से 1 कम, -2x की वैल्यू का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 और इसका करेंगे तो 0। अब इसको सॉल्व करके देखते, 10x - 2, ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव्स, आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब हमने क्या कहा था कि जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव्स मिल जाए तो उसको 0 के बराबर रख देंगे। क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, रख दें 0 के बराबर। चलिए, तो हमने कहा था कि फॉर, सुनो ध्यान से, अब मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको किसको 0 के बराबर करना है, dy/dx की वैल्यू को। बहुत आसान है, बहुत आसान समझना, dy/dx को 0 के बराबर कर दिया। अच्छा, dy/dx को 0 के बराबर नहीं किया, उसकी वैल्यू को 0 के बराबर किया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, dy/dx की वैल्यू दिख रही है सामने। या हम यूँ कहें कि ये dy/dx यहाँ पर 0 लिख दे तो इसके बराबर में 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 10x - 2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, 2x बराबर 2/10, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5, 0.2। अब आप ये बताइए, अरे नहीं अभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ चेक करना, अभी तो हमने यहाँ तक पहुँचे हैं कि x की वैल्यू निकालेंगे।
और इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करके देखेंगे? डबल डेरिवेटिव्स में। किसमें? तो हमारे पास तो भी डबल डेरिवेटिव्स ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हमने समझा दिया आपको, dy बाई डी एक्स को डबल डेरिवेटिव्स कैसे लिखते हैं, d2 बाई अपान, देखो यहाँ ऊपर d पर स्क्वायर लगेगा और नीचे dx पर लगेगा, क्योंकि y तो हमारा क्या है, फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशियल कर दो आप बच्चों फटाफट। 10 इंटू एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, 10 इंटू एक्स का 1 माइनस 2 का। अब आप ये बताओ d2 बाई अपान dx2 की वैल्यू कितनी आ गई। और हमने ये कहा है कि जब ये डबल डेरिवेटिव्स मिल जाए हमको, तो उसमें x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू। अब इसमें x है क्या, तो मैं कहाँ पर पुट करूँ? अगर यहाँ x बचा होता तो मैं उस x की जगह पर क्या लिखता, x की वैल्यू 1/, फिर रखने के बाद मैं उसका सिंबल चेक करता कि पॉजिटिव आ रहा है कि, लेकिन इसमें जगह है क्या? अगर होती तो लिख देना, आपको कभी मिलेगा और रहेगी तो लिखना, क्या लिखना, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू लिखने की जगह नहीं है तो हम क्या मान लें, मैक्सिमा मिनिमा। तो हम ऑलरेडी ये समझ जाते हैं कि d2 बाई अपन dx2 की वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। तो कैसी लग रही है आपको वैल्यू, ये d2 बाई अपन dx2 की वैल्यू कैसी है, 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़े को बोलते पॉजिटिव। अब आपको एक चीज़ थोड़ा सा कम रह गई, x बचा ही नहीं, x में रख के देखते कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, तो कोई बात नहीं है। जब x बचा ही नहीं है तो आप मान लो कि हमने x की वैल्यू 1/5 इसमें रख लिया है, और रखने के बाद कैसी सिंबल दिख रहा है इसका, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पर क्या आता है, मिनिमम। अगर d2 बाई dx2 क्या है, पॉजिटिव, तो हम समझ जाते हैं कि इस पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन है, देखो फंक्शन है, अब आप समझ गए कि फंक्शन है मिनिमम वैल्यू, फंक्शन है मिनिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पर, देखो पॉइंट तो हमको 1/5 मिला है, तो हम बोलेंगे कि 1/5 पर फंक्शन के पास कौन सी वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ है, निकालना पड़ेगा। तो कहाँ रखेंगे वैल्यू, कैसे निकलेगी, यहाँ जाओ। मिनिमम वैल्यू निकालने का बड़ा सुंदर सा तरीका है। देखो y इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये फंक्शन है ना, ये इसमें क्या लिखो 5, x की जगह क्या लिखे 1/5, उसका स्क्वायर 2, x की जगह क्या लिखें +1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, 5 यहाँ 5 2 टाइम एक बार कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 1/5 बचेगा। यहाँ 2/5 +1 कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम -1/5 +1 -1/5 +1, 5 1 जब 5 -1 4/5। कितना आंसर आया, यानी फंक्शन की कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 4/5। पॉइंट में कितना होगी 0.8, है ना, 0.8। और क्वेश्चन है क्या, देख लो पहले। ये आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया बहुत ख़तरनाक तरीका। देखो डिफरेंशियल में जितनी बात हुई है अभी समझना ध्यान से, आपको डिफरेंशियल में बहुत बड़ी डिग्री नहीं लेनी है, सिर्फ डिफरेंशियल हमको इतना काम में आना चाहिए कि जैसे देखो इन फ्यूचर आगे अपन का क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे किसी भी क्वांटिटी का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी,
डिफरेंशियल की जरूरत पड़ेगी। तो ये समस्या नहीं आनी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर आपके पास कभी ऐसी चीज़ आ गई कि बच्चों s = 40+1 लिखा है, 40² + 1 लिखा है और आपसे कह दिया जा रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। अब ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है सामने? s 40² + हमको ये सीखना है कि वेलोसिटी होती क्या है। तो हम ये सीखेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन, तो हम रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी का मतलब होता है s में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या, और ये चीज़ देखते ही हम समझ जाएंगे क्या है, ये डिफरेंशियल है। क्या है? और d/dt और s की वैल्यू कितनी है? अब इसको डिफरेंशिएट करो, 4 2 = 8t बचा। अब कह रहा है t = कितना लिखना है? t = 2 सेकेंड। तो 8 × 2 यानी 16 यूनिट तो याद ही करेंगे अपन, ये वेलोसिटी आ गई ना, वेलोसिटी। और अगर हम डिफरेंशियल से कतरा रहे हैं कि फिजिक्स में डिफरेंशियल का क्या रोल है, तो फिजिक्स में डिफरेंशियल का उतना ही रोल है जितना तुम्हें जिंदा रहने के लिए हवा। अब एग्जाम्पल समझ में आ गया? छोटा सा एग्जाम्पल था, जितना हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा, ऑक्सीजन। उतना ही फिजिक्स में बने रहने के लिए मैथमेटिक्स का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट उसके अंदर होना चाहिए। तो डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? टाइम हो गया ना?